हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, ठीक है ना, किस तरह से बनता है, जो नदी अपनी मैच्योर स्टेट में डेल्टा को कैसे बनाती है, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और ये जो हमारी वीडियो है वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चों के लिए है, तो किसी को कहीं और भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस कंसेप्ट को हम इतने अच्छी तरह समझेंगे, अपनी खुद की आम लाइफ से रिलेट करते हुए, जोड़ते हुए समझेंगे कि आपके दिमाग में ये छप जाएगा, आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। और डायग्राम को हम साथ के साथ हम लोग डायग्राम से ही पढ़ाई करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। और जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे वो हम यहाँ पर साथ के साथ उनको कवर करते हुए चलेंगे। तो ये जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही ज़्यादा आपकी नॉलेज को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगी, तो इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अब देखिए, जो पहले वाली वीडियो थी उसमें हमने आपको क्या बताया था कि जो रिवर है ना, रिवर यानी नदी, तो नदी की क्या है, यहाँ पर 3 स्टेजेस होती है, हमने आपको बताई थी, पहली, दूसरी और तीसरी, ठीक है। तो पहली में होता है उसकी यूथ स्टेज होती है, दूसरी में होती है उसकी मैच्योर स्टेज, और ये है उसकी ओल्ड स्टेज, ठीक है। तो यूथ स्टेज को हमने कंपेयर किससे करा था, एक चाइल्ड से कंपेयर करा। तो आपको पता है कि जब बच्चा पहली दूसरी क्लास में होता है ना, छोटी, जब वो छोटी क्लासेस में होता है, इस चीज़ से कंपेयर करा था, है ना, तो वो बहुत ज़्यादा उछलता है, चंचल होता है, अपने चोट मारता है कि नहीं, इस तरह से कंपेयर करा था। तो दूसरी स्टेज उसकी होती है मैच्योर स्टेज। मैच्योर स्टेज वो स्टेज है जब हम लोग अपने कॉलेज में आ जाते हैं, बड़ी क्लासों में आ जाते हैं, है ना, तो ये वो वाली स्टेज थी। तो हम थोड़े से संभल जाते हैं, थोड़े हमें संयम सा आ जाता है। और तीसरी आती है ओल्ड स्टेज, मतलब कि बुढ़ापे वाली स्टेज। जब बुढ़ापा आता है तो हमारी जो गति है वो धीमी हो जाती है, लेकिन हमारे पास जो हमारा ज्ञान है, प्रॉपर्टी, वो बहुत सारी जमा हो जाती है। तो हम अब इसी चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में समझते हुए ये समझेंगे कि डेल्टास किस तरह से बनते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होती हैं, ये भी समझेंगे। तो चलिए अब देखिए कि जब, है ना, पहले थोड़ा सा इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। देखो, अब नदी है, यहाँ पर नदी कहाँ से निकल रही है, यहाँ पर हमारी जो नदी है वो निकल रही है पहाड़ से, ग्लेशियर से निकल रही है। देखो, इसको कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ये वाला। अब देखो, ये पहाड़ है, अब यहाँ से जो है वो नदी निकली, ग्लेशियर से नदी निकली, नदी आई सबसे पहले, ठीक है। अभी यहाँ पर उसकी जो है वो यूथ स्टेज चल रही है, पहले वाली जो फर्स्ट स्टेज है, जो हमने आपको पहले बताया था कि ये है फर्स्ट स्टेज, मैदान में आएगी तो सेकंड, और डेल्टा बनाएगी तो तीसरे नंबर की उसकी ओल्ड स्टेज होगी, ठीक है। तो अभी नदी जो है सबसे पहले कहाँ से निकली, पहाड़ों से निकली, ग्लेशियर से निकली, वहाँ मोटे मोटे ग्लेशियर हैं, बर्फ़ जमी हुई है, तो वहाँ से नदी निकली। अब वो मैदान में आएगी, अब मैदान में आके उसने क्या बनाए, मिएंडर्स बनाए, है ना, विसर्प बनाए, और ऑक्सबो लेक बनाई उसने, चाप झील बनाई, लीवीज़ बनाई, ये सब बनाया। और शुरुआती स्टेज में क्या थे, उसके साथ ट्रिब्यूटरीज़ भी उसने ज्वाइन करी थी, बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज़ आ करके उसके अंदर आ गई थी। अब फाइनली जब वो नदी समुद्र में जाकर गिरेगी, ठीक है, कहाँ जाकर गिरेगी, समुद्र में जाकर गिरेगी, तब वो डिस्ट्रीब्यूटरीज़ बनाएगी अपनी। देखो, ये वही डिस्ट्रीब्यूटरीज़ है, डिस्ट्रीब्यूटरीज़ बनाएगी कहाँ पे गिरने से पहले, समुद्र में गिरने से पहले, ठीक है। और क्या बनाएगी, और बनाएगी डेल्टा बनाएगी। अब देखो, आपको पता है कि नदी पूरे रास्ते में अपने साथ क्या लेकर आती है, एलुवियल सॉइल लेकर आती है ना, उसके रेत, मिट्टी, कण, मलबा, ये सब लेती हुई आती है ना। तो उसको हमने किससे कंपेयर करा था, उसकी प्रॉपर्टी से, पैसे से, इनकम से। तो वो बहुत सारी जो है, जैसे इंसान जो है ना, अपनी यंग स्टेज में, अपनी जो मैच्योर वाली स्टेज है, इंसान भी क्या करता है, वो अपनी नौकरी लगा लेता है, बिजनेस खोल लेता है, प्रॉपर्टी जमा कर लेता है, तो वो सारी एंड में आकर के क्या करता है, उसकी प्रॉपर्टी बहुत सारी जमा हो जाती है। इसी तरह से यहाँ पर क्या हुआ है कि नदी ने भी बहुत सारे रेत, मलबा, है ना, एलुवियल सॉइल जमा कर लिया है। और समुद्र में गिरने से पहले, समुद्र में गिरने से पहले से क्या मतलब है कि जैसे हमारे बुढ़ापे में हमारे माँ बाप जो हैं, है ना, वो बहुत सारा पैसा हमें यहाँ पर जमा कर लेते हैं अपने बुढ़ापे तक, दादा परदादा, दादा दादी, है ना, ये सब। तो हमने उसको, नदी को यहाँ पर इसी चीज़ से कंपेयर करा है कि वो अपने साथ जो एलुवियल सॉइल लेकर आ रही है, जलोढ़ मिट्टी लेकर आ रही है, उसको यहाँ पर क्या कर देगी, वो जमा कर देगी।
क्यों? क्योंकि यहाँ पर लाते लाते वो क्या, उसका जो सामान है, जो रेत है, वो इतना ज़्यादा जमा हो जाएगा, इतना ज़्यादा जमा हो जाएगा कि वो बहुत ही, पहली बात तो धीमी गति से घूमेगी, है ना, धीमी गति से घूमेगी और क्या करेगी कि यहाँ पर एक ऐसे मैदान बना देगी कि यहाँ पर एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी वो यहाँ पर जमा कर देगी। अब इसी को हम लोगों ने क्या बोला है, यहाँ पर हमने इसको डेल्टा बोला है ना। और ये जो डेल्टा होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, उपजाऊ होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल और उपजाऊ होते हैं ये जो वाला रीजन है, ठीक है। अब मैं आशा करती हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जो थी उसकी पहली स्टेज थी, मैदान में आकर जो है वो दूसरी स्टेज हो गई, और तीसरी स्टेज में उसने क्या बनाया? डेल्टा बनाया, ठीक है। क्या बनाया? डेल्टा बनाया। समुद्र में गिरने से पहले यहाँ पर नदी फाइनली कहाँ पर गिर गई है? समुद्र में गिर गई है, ठीक है। लेकिन अपने पीछे क्या छोड़ गई है? अपने पीछे बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी छोड़ गई है, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े डेल्टा के मैदान छोड़ गई है। जैसे कि ह्यूमन जो होता है, मानव जो है, वो अपने पीढ़ियों के लिए क्या छोड़ जाता है? प्रॉपर्टी छोड़ जाता है ना, है ना, प्रॉपर्टी छोड़ जाता है, पैसा छोड़ जाता है, बिजनेस जो है। तो बस वो हमने इसको इन्हीं चीज़ों से देखा। और एक चीज़ और होती है कि जब नदी अपनी मैच्योर स्टेज में होती है तो वो क्या करती है? डिस्ट्रीब्यूटरीज निकालती है, ऐसे ऐसे। अब देखो, डिस्ट्रीब्यूटरी को हम इसी अपनी ही लाइफ से कंपेयर कर सकते हैं कि जो हमारे जो दादा परदादा, माँ बाप, वो क्या करते हैं? अपनी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटरी कहाँ पर आई? उसकी ओल्ड स्टेज में आई, और उसने बच्चों में क्या बांट दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्या डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और यहाँ नदी की प्रॉपर्टी क्या है? यहाँ पर नदी की प्रॉपर्टी है ये जलोढ़ मिट्टी, ये उपजाऊ डेल्टा, ठीक है। और यहाँ पर नदी यहाँ पूरे रास्ते से लेकर आ रही है अपना सारा सामान जो उसने इनकम कमाई है, ठीक है। और शुरुआती यहाँ पर पीछे वाली स्टेज में उसमें क्या थे? यहाँ पर ज्वाइन करा था बहुत सारी नदियों ने, तो उनको हमने बोला था ट्रिब्यूटरी। यहाँ पर ये उसी मेन रिवर में आकर मिल गई थी, ठीक है ना, मिल गई थी, इसी रिवर से के साथ चलने लगी, बहुत ज़्यादा इसी के साथ मिलकर चलने लगी ये सारी नदियाँ। तो ट्रिब्यूटरी जो होती हैं यहाँ होती हैं, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटरी होती हैं वो उसकी ओल्ड स्टेज में होती हैं, जहाँ पर कि डेल्टास बनने वाले होते हैं, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ कि ये जो है आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलो अभी से देखो, डायग्राम से देख लेते हैं। अभी यहाँ से पीछे से नदी आ रही है ना, नदी आ रही है यहाँ पर। तो ये थर्ड वाली स्टेज है, ओल्ड स्टेज जो है ना, बुढ़ापे वाली जो स्टेज है। तो यहाँ पर उसने ये जो है ये क्या बनाया? डेल्टा बनाया। और यहाँ पर जो मैंने अभी आपको बताया, जो ये उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, तो ये क्या हो गई? वितरिका हो गई, ठीक है। क्या हो गई? वितरिका हो गई। और पहले क्या थी? मेन रिवर थी। और ये जो उसके मैदान थे बड़े बड़े जलोढ़ मिट्टी वाले, ये क्या बने थे? ये बने थे डेल्टास बने थे। अब देखो, मोस्टली क्या होता है कि जो हमारी इंडिया में अगर हम देखें, है ना, इंडिया में अगर देखें तो ये जो ये जो वेस्ट है ना, वेस्ट का मतलब है पश्चिम वाली जो नदियाँ होती हैं, और मेनली 2 रिवर होती हैं जो पश्चिम में गिरती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? वो होती है नर्मदा और एक है तापी। तो यहाँ पर गिरने वाली नदी क्या बनाएगी? वो बनाएगी एस्चुरी बनाएगी, ठीक है। और जो इधर की तरफ जो नदियाँ गिरेंगी, इधर की तरफ, कहाँ पर? पूरब की तरफ जो नदियाँ गिरेंगी वो यहाँ पर क्या बनाती हैं? वो डेल्टास बनाती हैं। इसको हम बोलते हैं ईस्ट। ईस्ट का मतलब क्या हो गया? पूरब की तरफ गिरने वाली नदियाँ क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं। अब सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो हमारी गंगा नदी और प्लस ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है यहाँ पर। और उस डेल्टा का नाम क्या है? उस डेल्टा का नाम है सुंदरबन डेल्टा। आप सभी को ये आप जानते भी होंगे कि यहाँ पर सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा, जो कि गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन गया है? सुंदरबन डेल्टा, जो दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, वो हमारे इंडिया में ही है। ये हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। लेकिन कौन कौन सी नदी ने बनाया है? गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी ने मिलकर बनाया है। तो अब मैं आशा करती हूँ कि मैंने आपको ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से पूरे क्लियर कंसेप्ट आपका कर दिया है, विद डायग्राम्स आपको समझाया है, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको अपने चैनल के बारे में बता देती हूँ, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये है। अब देखिए हमने अपने चैनल पर क्या कर रखा है, हमने यहाँ पर जीएस की सीरीज़ चला रखी है। एक है जीएस की सीरीज़ जिसमें हम लोग 8 MCQs पढ़ाते हैं,
जिसमें हम लोग 8 MCQs पढ़ाते हैं, और एक है पॉलिटी की MCQs की सीरीज़ जिसमें हम आपको 10 क्वेश्चन कराते हैं। 8 और 10 ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते हैं, आप उन्हें जाइए, देखिए और अपनी प्रैक्टिस में इनको ऐड कीजिए। और ये हम लोग आपको डिटेल में करवाते हैं, आपको किसी भी बुक या इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धीरे धीरे करते करते आपका फाउंडेशन यहाँ पर बनेगा, ठीक है। फाउंडेशन बनेगा, कंसेप्ट जो है आपके क्लियर होते रहेंगे। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर डेल्टा पढ़ा, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और ये कहीं और आप देख लेना चाहें यूट्यूब में, कहीं और आपको किसी ने इतने अच्छे से ये कंसेप्ट नहीं क्लियर करवाया होगा। तो इसी तरह से मैं आपसे ये भी बताती हूँ कि हमारी जो यहाँ पे सीरीज़ चल रही हैं वो बहुत अच्छी हैं, आप उन्हें आइए और ज्वाइन कीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमने NCERT की भी 2 सीरीज़ चला रखी हैं, एक है MCQs की और एक है डिटेल्ड की। यहाँ पर हम चैप्टर वाइज पढ़ाते हैं और यहाँ पर हम चैप्टर वाइज क्या करते हैं, 2 या 3 चैप्टर लेके MCQs करवाते हैं। तो पहले आप डिटेल पढ़िए, उसके बाद MCQs पढ़िए। और जिन बच्चों के पास टाइम नहीं है तो वो MCQs को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें हमने बहुत अच्छे से करवा रखा है। एक हमारी सीरीज़ है ट्रिक्स की जिसमें हम लोग 5 MCQs करवाते हैं। ये वही MCQs हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आते हैं, तो ये भी हमने बहुत ही ज़्यादा अनोखे तरीके से करवाया है, ये भी आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। अगली हमारी नेक्स्ट जो है वो है करंट अफेयर्स मंथली। इसमें हम लोग आपको इम्पॉर्टेंट न्यूज़ करवाते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं, ऐसे वैसे न्यूज़ नहीं है, वही न्यूज़ हैं जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। जिससे कि आपके ऊपर बर्डन भी थोड़ा कम पड़े और अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो और इम्पॉर्टेंट सिलेबस से ही आप उसी में रहें, ठीक है। अब है मेंस टॉपिक्स के लिए जो बच्चे आंसर राइटिंग करते हैं उनके लिए उन टॉपिक्स को हम लोग पढ़ाते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को, जिससे कि उनकी अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। क्योंकि समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, रटने से कभी कोई नहीं सीखता, ना ही कभी कोई अच्छे मार्क्स लेकर आ सकता। तो सबसे ज़्यादा ज़ोर आपको समझने पर ही देना चाहिए, और हमारे चैनल में जो ज़ोर दिया जाता है वो समझने और समझाने पर ही दिया जाता है। और अगर आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो यहाँ पर हमारी चैनल की कम्युनिटी है, उसमें हम लोग डेली बेसिस पर क्वेश्चंस डालते हैं और हमारी शॉर्ट वीडियोस भी हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी डेल्टा करवाया, ठीक है। ऐसे ही हम लोगों ने लीवी और फ्लड प्लेन, तटबंध, बाढ़ग्रस्त मैदान उनकी बना रखी है ना। और मौसम कि कैसे बदलते हैं इस तरह से करवा रखे हैं, दिन और रात कैसे होते हैं, ठीक है। ये सब शॉर्ट वीडियोज़ हैं, बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आपके कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे, आप उन्हें कभी नहीं भूलेंगे। और ये जितनी भी वीडियोज़ हैं, जो हमारा पूरा चैनल है वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चों के लिए है, आपको कहीं और भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल में जाइए, देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी समझ में आई होगी। इसको लाइक कीजिए, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके हमें बोल सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।